के लिए कोई और सुने, हमारा दुख सुनने वाला कोई और ना हो करके अब तो केवल केवल भगवान होना चाहिए। हम आपको नहीं सुना सकते, और अगर कृपा करो तो हम आपके लिए अपना दुख बताएं। संत महापुरुष ने आश्वासन दिया, ठीक है हम आपके ऊपर कृपा करेंगे, आपके सहयोगी बनेंगे। आत्मदेव संकल्प लेके बैठ जाते हैं, अगर आपने हमारी कामना पूर्ण नहीं की तो हम आपके ही सामने आत्महत्या कर लेंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। और ऐसा भाव देते हुए, आंखों में आंसू लाते हुए दोनों हाथ जोड़ करके स्तुवन करना चालू कर देते हैं। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, ओ गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, ओ गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, 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 दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना, ओ गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, 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 गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना ओ गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना। गुरुदेव गुरुदेव अब आप हमारे ऊपर कृपा। आज संत महापुरुष के लिए आत्मदेव अपने दुखी हृदय का कारण बतलाते हैं। गुरुदेव हम क्यों दुखी हैं पता है, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करके एक बेटा बेटी की श्रीफल रूपी कामना हमारे इष्ट प्रेम भेंट के लिए स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि एक बेटा या फिर एक बेटी हमारे घर में हो जाए। आज जो ही संतान का प्रश्न संत से किया, संत महापुरुष आज आत्मदेव को समझाना चालू करते। आत्मदेव आप ज्ञानी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, एक बात बोले आत्मदेव, संसार में बेटा बेटी जिनकी कामना को लेकर के आप पागलों के जैसे रो रहे हो, जिस संतान के लिए आप इतना रुदन कर रहे हो, हे आत्मदेव आप इतने ज्ञानी हैं, आप ही बतलाएं क्या आपको विश्वास है कि आपकी संतान आपकी सेवा करेगी? प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको पता है कि आपका बेटा आपके अनुसार चलेगा, आपको पता है कि आपकी बेटी आपके अनुसार चलेगी। आज वही संत महापुरुष
आत्मदेव को शिक्षा देते हैं। आत्मदेव संसार के बेटा बेटी जन्म लेके मर जाते हैं, लेकिन एक ऐसा बेटा है जो बेटा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। एक ऐसा बेटा है जो अजन्मा है। आत्मदेव कहते गुरुदेव मुझे बात समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हो? संत भगवान कहते हैं आत्मदेव संसार के बेटा बेटी क्षणिक मात्र के सहयोगी हो सकते हैं, और प्रभु अगर आप जगत के पिता के लिए बेटा बना लो तो हमें तो ऐसा लगता वही आपका जन्म से लेकर के मरण तक, यह लोग तो ठीक परलोक में भी आपका वही बेटा सहयोगी बना रहेगा। आत्मदेव जिन बेटा बेटी की प्राप्ति के लिए माँ बाप देवालय मंदिरों में जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, वही बेटा बेटी माँ बाप के अनुकूल ना हो के प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे बेटा बेटी से अच्छे तो हमारे भगवान को बेटा बना के रिश्ता जोड़ लो, वो आपके सहयोगी बने। आज संत महापुरुष ने रामचरितमानस याद दिला दी। आत्मदेव राजा दशरथ जैसा राजा ना था, ना है, ना होगा। ऐसा बाप ना था, ना है, ना होगा। संसार का ऐसा कौन सा पिता है जो पुत्र वियोग में अपने प्राणों का बलिदान कर दे? कौन सा बाप है? रामचरितमानस का केवल एक पात्र है जिसका नाम श्री राजा दशरथ है। आप जिन बेटा बेटी की इतनी इच्छा लेके चल रहे हो, अरे प्रभु जगत का पिता बेटा बन करके आया था, दशरथ के गृह में राम बन के आया था, तो जब राम अपने पिता की अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं हो पाया तो संसार के बेटों की कौन सी कामना पूर्ण होगी? जो बाप यज्ञ करते समय बोल रहा है कि हमारे लिए पुत्र ऐसा देना प्रभु जो हमारी अंत समय में लाठी ना पकड़ करके उसके कंधे का सहारा बन के वृद्धावस्था निकले, ऐसे बाप राजा दशरथ के लिए उसी राम के वियोग में संसार से जाना हुआ। और वह राम ऐसा राम बेटा रहा जो अपने बाप के लिए नाव में तेल भर के देह के लिए डाल दिया गया, लेकिन राम वापस नहीं आया। राम राम कही राम राम गए सुरधाम। एक बाप अपने बेटे को चिल्लाता रहा, राम 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 राम, कहाँ गए बेटा राम? आप आ जाओ ना। पिता पुत्र को बुला रहा है, और जब राम आते हुए दिखाई नहीं दिया तो पिता का संसार से ही जाना हो गया। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। महाराज संत महापुरुष शिक्षा देते हुए कहते हैं 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं।
जब तक हमारी और आपकी भैया ये पल के आंखें खुली हुई हैं, तब तक संसार में सकोच चलता है कि फलाने व्यक्ति का ये बेटा है या इस बेटे के फलाने व्यक्ति बाप हैं, ये इनके भाई हैं। कब तक सकोच? जब तक आंखें खुली हुई रहती हैं। आंख बंद हुई, किसी और की क्या कहें, सगा भाई सगी पत्नी भी सहयोगी नहीं होते। सहयोगी हैं जब तक आंखें खुली हुई हैं। जिनकी चिंता में तू जलता हो, जिनकी चिंता में तू जलता, वो तेरी चिता जलाते हैं। वो जिनको रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते हैं। जिनको रक्त बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते। ये संसार का रवैया है, ये संसार की रीति है। जिनकी चिंता में तू जलता, तेरी चिता जलाते हैं। और जिनको रक्त बहाए जल सब, वो ही जल में बहाते हैं। और घर खानदान की स्थिति, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। ओ पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते। वही घर के बेटा बहू पंडित जी से बोलते हैं, महाराज ऐसी पूजा कर गो हमारा दादा दीवाल में ने चिपके रे जाइकेत के नहीं के गुरु बाबा बाल बच्चे हल हल के से हैं, डरा डरू ने जाए गड़ा बांधे जाओ है। बाहर आघल रहे हैं दीवारों पे के डोकराने चिपक गो। साफ सफाई चल रही, साल भर से कहो मकड़ी को जहल नहीं ने करो, वर जो ना डोकरा डोकरी जा गए उतना देखो, फिर हाथ चल रहे हैं चार ही तरह। सफाई उसी नहीं करो, बा सफाई करत के हम होने चबक जाए ना, हम ने सरक जाए। जिनको रक्त बहाए जलसम, वो ही जल में बहाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये संसार की रीति है। दो तीन महीना लो तो बड़ी परंपरा सी बनी रहता अपने होते हैं। आदमी जैसा ही दौरे में आई कड़ी की कह रहे थे, मनो कड़ी कौन बना पाई हमने, मठाने में लो तो ना हम तो खुआ के पहुंचवाई देते। जा प्रथा बनी परों तो हमारो देवरी गायते बाजार सोते। हाँ ऐसी ऐसी चर्चा हो रही थी और रात के घर आए और सुबह जानकारी मिली डोको तो चल बस। केवल इतनी चर्चा होती है। और फिर लड़का जिंदा में पानी दे चाहे नहीं दे, मरबे के बाद मनो पंच हों बिठार के जरूर के है कि भज्जा शुद्ध खोबा को रसगुल्ला बनो चज्जे दादा की तेराओं में। अब 12 गांव को आदमी रहने जाए, कोई कहने दे अरे जिंदा में कम खुआ दा हो तो तुझे 12 गांव के जोड़वे की जरूरत ही न पड़ती। ये संसार की रीति है। महाराज आत्मदेव के लिए बोध कराते हैं। हे आत्मदेव, आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं। प्रभु प्रभु आप संसारी बेटा नहीं, जगत के पिता को बेटा बना लो। कोई आपको साथ दे या ना दे, लेकिन जगत का पिता आपका बेटा बन के आपका साथ जरूर देगा।
आत्मदेव के लिए बात समझ में